हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी मोनो में आपका फिर से स्वागत है। तो लेकर आ गए आपको फिर से बिहार पुलिस की प्रीवियस क्वेश्चन की दुनिया में। इससे पहले मैं कई प्रीवियस क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस चैनल पर। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इसको पहले देख लीजिए। और यह जो मेरा चल रहा है प्रीवियस करवा रहे हैं हम 2010 से जितना भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, वहाँ से लेकर क्वेश्चन अभी तक का मैं करवा रहा हूँ। 2023 तक का करवाऊँगा, 2010 से लेकर के 2023 तक का करवाऊँगा। अभी जो मैं करवाऊँगा, आज जो वीडियो मेरा बनेगा वह 2020 का, अर्थात 2020 का मैं आज करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए 2020 में क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा था, कैसा पूछा था, उसी के बारे में बता दूँगा। यदि आप लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो एक बार चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का वीडियो आपको टाइम पर मिल सके और आपको तैयारी का सही दिशा प्राप्त हो सके। इसी के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। तो देखिए कि पहले कि थोड़ा सा एक मिनट देख लीजिए कि बिहार पुलिस सेवा कांस्टेबल किसका करवा रहे हैं। तो बिहार पुलिस सेवा कांस्टेबल परीक्षा का, और कब का करवा रहे हैं ये एक मिनट देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँगा। देखिए क्या है पहला कि 8/3/2020 अर्थात 8 तारीख तीसरा महीना 2020 को दूसरा पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसी का सेट मैं लेके आया हूँ आज, उसी का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य जो मेरा वह मुजफ्फरपुर बिहार में आता है और वहीं का है। तो बिहार मेरा सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो पाया जाता है मेरा वह नमी और छायादार आवासों में, जहाँ पर नमी और छाया रहेगा वहीं पर ज़्यादा करके ये ब्रायोफाइटा नामक पौधा आपको मिलेगा। तो नम और छायादार आवासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है किसके द्वारा। तो राज्य के राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलता है वह राज्य सूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो राज्य सूची याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें, कहता है निम्न अभिक्रिया पर विचार करना है। MnO4- प्लस 5 इलेक्ट्रॉन संयोग करके Mn2-, तब के MnO4 का तुल्यंकी भार क्या होगा। तो तुल्यंकी भार जो इसका होता है, तो तुल्यंकी भार बराबर इसका जो हो जाएगा अनुभार बटे, देखिए इसको गिनिए कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 5 से इसमें भाग दे दीजिएगा। तो अनुभार बटे 5, तो अनुभार बटे 5 इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। यह मेरा मैथ का क्वेश्चन है और मैथ का मैं अलग से वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैथ के लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं उस समय आपको वीडियो सही समय पहुंच सके और मैथ में आपको समझने में कहीं परेशानी ना हो। तो इसका अभी फ़िलहाल मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर सिर्फ सुन लीजिए क्या है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसको जब हल करते हैं तो 16.2/3% इसका लाभ निकलता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती हैं। कहता है तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में पाया जाता है पक्षी में। वह जो पाया जाता है मेरा पूरे शरीर के में पाया जाता है पक्षी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है। तो अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ा का दाब कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कहता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मेरा अनाईमुडी कहलाता है। अनाईमुडी जो मेरा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ से। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य जो प्राप्त होते वह मेरा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंग्लिश आ गया। तो कह रहा कि रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कह रहा है ऑप्शन दिया है इसमें, आपको अंडरलाइन वर्ड का आपको बताना है। तो कह रहा है कि इट इज लिएबल टू इच फायर इजली, फायर इजली। तो इसमें जो होगा इनफ्लेमेबल जो इसका अंडरलाइन के स्थान पर भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न कार्बोक्जिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में बैठाइए। कहता है घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़का को बैठाया जाता है, फिर छोटका को। तो देखिए पहले क्या क्या है। तो रोमन एक में ब्यूटेराइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फ्लोरो एसिटिक अम्ल हैं और क्लोरो एसिटिक अम्ल हैं। तो
इसको जब बैठाते हैं भैया तो देखिए कि मेरा जो है फ्लोरो एसिटिक अम्ल जो है छोटा है किससे भैया, तो क्लोरो एसिटिक अम्ल से। तो क्लोरो एसिटिक से बड़ा है अर्थात फ्लोरो एसिटिक अम्ल से, और फ्लोरो एसिटिक अम्ल जो मेरा है वह बड़ा है किससे, तो वह बड़ा है एसिटिक अम्ल से, और एसिटिक अम्ल बड़ा है मेरा ब्यूटेरिक एसिड से। तो अर्थात कहने का मतलब हुआ कि तो पहले कौन, पहले फ्लोरो फिर क्लोरो। तो देखो फ्लोरो क्लोरो ऑप्शन नंबर सी मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या था। तो रामचंद्र परख पूछ रहा है, तो इसका जो था मूल भाव कविता का मूल्यांकन करना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव पुष्टिकरण देश के लिए पादप प्रजनन है। तो जैव पुष्टिकरण जो है मेरा पादप प्रजनन है वह उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दे डेज द रेडियो ऑल इवनिंग। तो कह रहा है कि इसमें क्या भराएगा, तो वेयर लिसनिंग टू, वेयर लिसनिंग टू इसमें भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो मेरा आ जाएगा वह शिवहर आता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। 10⁻n-1 सदैव 11 से विभाजित होता है जब कह रहा है कि n का मान क्या होगा भैया, तो n का मान एक सम संख्या होगा, या n का मान एक विषम संख्या होगा, या n 11 का गुणज होगा, या n एक अभाज्य संख्या होगा। तो इसमें जो है n का मान हम सम संख्या रखते हैं, तो 11 से वो विभाजित हो जाता है, तो मेरा यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। तो योगात्मक बहुलक का जो उदाहरण है इसमें पीवीसी था, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, पीवीसी का जो मेरा योगात्मक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती हैं। कहता है अपस्थानिक, तो अपस्थानिक जो पाया जाता है मेरा वह बरगद के वृक्ष में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनार में डैश तरंगें प्रयुक्त होती हैं। कहता है सोनार में कौन सा तरंगे होता है, तो सोनार में प्राध्वनिक तरंग होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मेरा इंटर का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x/1 + x² dx का मान क्या होगा। तो ये मेरा इंटीग्रेशन है, इसको जब हल करते हैं ये मेरा एक फार्मूला के रूप का है, इसको जब हल करते हैं तो इसका जो मेरा आंसर आता है क्या, π²/8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है। तो स्टेनलेस स्टील में मेरा जब मौजूद था वह फेनिक्रोक, याद रखिएगा ट्रिक को है क्या, फेनिक्रोक अर्थात लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन। तो लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन इसमें मौजूद रहता है, कह कौन मौजूद नहीं रहता है, तो टंगस्टन इसमें मौजूद नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी। तो कुमार गंधर्व जो मेरा वह कहते किस क्षेत्र के गायक थे, वही पूछ रहा है। तो वह जो गायक था मेरा कुमार गंधर्व, वह जो मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के वह बहुत अच्छे गायक थे, संगीतकार थे, मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। पहला देखिए, नेत्र श्लेष्मा, रंजित पटल, दृष्टि पटल, श्वेत पटल। कहता है बाहर से अंदर तक इन स्तरों को सही क्रम में बैठाइए, बाहर से अंदर तक। तो पहले जो देखिए आता है क्या, पहले श्वेत पटल आपको मिलेगा, उसके बाद आगे जाइएगा तो नेत्र श्लेष्मा मिलेगा आपको नाक में, और फिर आगे जाइएगा तो आपको रंजित पटल मिलेगा, फिर दृष्टि पटल लास्ट में मिलता है। तो दृष्टि पटल में लास्ट में मिलता है, तो देखिए कि क्या पहले क्या बोले, पहले श्वेत पटल, तो पहले 4 आएगा, फिर जाके 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो देखिए कहीं ऑप्शन में पहले 4 1 3 2 2 3, तो यही मेरा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, x = 2 × cos t + sin t, y = 5 × cos t - sin t से निरूपित संकल्प क्या होगा। देखिए यह भी मेरा +2 का जो मैथ का सवाल है यह, और जब मैथ का सवाल है तो इसमें बोला कि क्या इसका निरूपित करता है, यही पूछ रहा है इसमें। तो यह जो मेरा है एक दीर्घवृत्त करता है निरूपित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन है। तो कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ जो मेरा है वह डीएनए है, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो ऊर्जा की खपत सबसे कम जो मेरा होता है वह एलईडी बल्ब में, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है एलईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट को आप डायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे? क्वेश्चन देखिए क्या है, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड को आपको कारण इनडायरेक्ट स्पीच मेरा दिया है, इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो डायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे कैसे, तो ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर में जो मेरा खारे पानी की झील जो मेरा वह कहलाता है कौन सा? सोमू-रीरी झील। कौन सा? सोमू-रीरी झील मेरा खारे पानी की झील कहलाता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया था वह वर्ष कब था? किस वर्ष लागू किया गया था ये पूछ रहा है। तो वन्य जीव संरक्षण दिवस जो अधिनियम जो मेरा लागू किया गया था वह 1972 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। कहता किसमें बीज फलों के भीतर होता है? तो एंजियोस्पर्म में जो मेरा बीज फलों के भीतर होता है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनाता है? कह कि वो जो हम बनाते हैं आईना, शीशा, तो किसके साथ ग्लूकोज को मिलाया जाता है? उसमें ग्लूकोज के साथ क्या मिला हुआ उसमें रहता है? तो उसमें जो मिला रहता है टोल्यूलेन अभिकर्मक उसके साथ मिला देते हैं ग्लूकोज के साथ, टोल्यूलेन अभिकर्मक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या देखिए कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। नोबडी बिलीव्स ए लायर। तो कह रहा है कि नोबडी बिलीव्स ए लायर, इसका कह रहा है कि सही बताने के लिए इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन कौन इसमें जो इंट्रोगेटिव कैसे इसको बनाएंगे ये बोल रहा है कि तो इसको जो हम इंट्रोगेटिव जो बनाएंगे तो डू यू बिलीव्स ए लायर बना देंगे इसको, डू यू बिलीव्स ए लायर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का जो मेरा एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। राम तजु पे गुरु न बिसाऊँ, गुरु के सम हरिकु न निहाऊँ। उपर्युक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? इस जो मेरा पंक्ति है, यह जो मेरा लोकोक्तियाँ हैं, इस लोकोक्तियों अंतर्गत आप किस भगवान के बारे में आप बता रहे हैं या किसको आप समर्पित कर रहे हैं? यह लोकोक्तियाँ यही पूछ रहा है। तो यह लोकोक्तियाँ जो समर्पित कर रहा है मेरा राम अर्थात हरि, हरि मतलब विष्णु, तो हरि को यह बात लोकोक्तियाँ कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लियोनार्डो दा विंची जो नहीं बनाया हुआ लास्ट जजमेंट नहीं बनाया है, बल्कि मोनालिसा, लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ रॉक्स लियोनार्डो दा विंची का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो कह रहा है कि इसका हिंदी बताने के लिए तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, यही इसका हिंदी होता है। तो क्या बोले, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। जल विश्लेषण का पर स्टार्च देता है। तो जल विश्लेषण पर जब स्टार्च क्या करता है, कहता है उसमें उत्पाद के रूप में क्या क्या देता है? तो ग्लूकोज के रूप में स्टार्च निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वास्तविक फलन f(x), देखिए ये मेरा फिर आ गया इंटीग्रेशन का सवाल, ठीक है। तो x इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x² यदि x लेस देन इक्वल टू 0, कह रहा है कि किस पॉइंट पर यह फलन जो मेरा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस हैं, अर्थात संतत हैं या असंतत हैं, यही पूछ रहा है। तो संतत जो मेरा यह प्रत्येक बिंदु पर मेरा संतत दिखाएगा, एवरी पॉइंट से, मतलब प्रत्येक बिंदु पर एनी पॉइंट्स पर सभी पर ही कंटिन्यूअस पॉइंट है। इसको हल करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम्स टू स्प्लिट हेयर्स। टू स्प्लिट हेयर का आइटम्स आपको बताना है। तो टू स्प्लिट हेयर का जो आइटम्स हमारा होता है वह टू एन इंगेज इन डिस्कशन और इरेलेवेंट डिटेल्स। इरेलेवेंट डिटेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कहता है रावण का पर्यायवाची क्या होता है, तो रावण का पर्यायवाची दशानंद होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो बल का जो मेरा विमीय सूत्र क्या होता है, तो बल का फॉर्मूला होता है F=ma। इसके माध्यम से निकाल लीजिएगा विमीय सूत्र। नहीं निकालने जानते हैं तो हम वीडियो इसका बनाएंगे जो विमीय सूत्र का, तो आप देख लीजिएगा। इसके लिए आप देख लीजिएगा ताकि विमीय सूत्र आपकी दुनिया किसी भी चीज़ का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं एक बार क्लास कर लेने के बाद। तो हम जब बताएंगे आप उसको उस समय क्लास कीजिएगा। तो इसीलिए आपको बोले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, ताकि हम इस चैनल पर आपको काफ़ी उपयोगी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, मतलब जो एग्ज़ाम के लायक हैं। फालतू टॉपिक से इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया जाएगा। तो आपको आपकी सफलता के लिए यह चैनल मेरा स्टडीज मोनू हमेशा आपका इंतज़ार करेगा और आपकी सफलता में काफ़ी मदद करेगा। तो इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलते रहे। तो देखिए कि कह रहा है विमीय सूत्र क्या है इसका, तो M1L1T-2 इसका विमीय सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी। कहता है तिलक ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो तिलक ने जो मेरा पुस्तक लिखा था वह गीता रहस्य तिलक का ही पुस्तक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए क्या, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। तो इसकी जलवायु में भिन्नता का कारण जो मेरा है यह उनकी ऊंचाई में भिन्नता। शिमला की ऊंचाई कुछ अलग है और अमृतसर का ऊंचाई कुछ अलग है। अमृतसर मेरा पंजाब में आता है, तो दोनों का ऊंचाई के कारण इसकी भिन्नता को दर्शाता है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, उसकी ऊंचाई का भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। जब पृथ्वी को मुक्त रूप से गिरती है तो उसके कुल ऊर्जा नियत रहती है, कांस्टेंट रहता है। मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है कितना, तो मनुष्य में प्रति जो मिनट हो जो होता है वो 72 बार दिल मेरा धड़कता है। तो यही पूछ रहा है, तो 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क ज्वार जिस जीव देह के कारण होता है वह क्या है। मेनिंजाइटिस बीमारी किसके कारण होता है ये पूछ रहा है। ये मस्तिष्क ज्वर मतलब जो इसके बुखार होता है, तो मस्तिष्क ज्वर क्यों होता है ये पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में। तो मस्तिष्क ज्वर जो मेरा होता है वह जीवाणु के कारण, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के कारण। यदि मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपया की वस्तु की 2 वर्ष के अंत में लागत क्या होगा। तो 2 वर्ष के अंत में जो मेरा लागत हो जाएगा वह ये पूछ रहा है, तो 44 रुपया और 45 रुपया के बीच इसका लागत पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कहता है गन मेटल किस मिश्र धातु का बना होता है। तो गन मेटल जो मेरा बना होता है वह कॉपर, जिंक और टिन का, कॉपर, जिंक और टिन का मेरा गन मेटल बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुआ था। तो तृतीय बौद्ध सभा जो मेरा हुआ था वह पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ पर, पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़े से असम्मत बटन में माध्य एक्स, माध्यिका फलना और बहुलक जेड के संबंध को जिस रूप से दर्शाया जाता है वह क्या कहलाता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसमें जो दर्शाया जाता है किसके द्वारा, तो देखिए किसके द्वारा दर्शाया जाता है इसमें, तो एक्स डैश माइनस जेड बराबर 3x डैश माइनस m, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, वायुमंडल में तापमान के सामान्य पतन दर कितना होता है। तो सामान्य पतन दर जो होता है मेरा वायुमंडल में 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। तो दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता था वह स्वामी विद्यानंद था, स्वामी विद्यानंद इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। We have to pick the fruit very early in the morning, otherwise we cannot get the marketed in time। इसका क्या है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। तो इसको जब पैसिव में चेंज करते हैं तो मेरा आता है क्या कि फ्रूट हैज़ टू बी पिक्ड वेरी अर्ली, अदरवाइज इट कैन बी गोट टू द मार्केट, इसका आंसर हो जाता है। इसको जब किस में बदले, पैसिव में बदले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के, यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल कटाई करेगा। ये मेरा मैथ का है, इसको हम अलग से बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाता है मेरा 54 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन के, यूनिफॉर्म शब्दावली का शब्द किससे है। तो यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है ये पूछ रहा है।
तो क्यूनिफॉर्म जो मेरा मेसोपोटामिया के धर्म से संबंधित हैं। किससे? मेसोपोटामिया के धर्म से। भारत की विदेश नीति आधारित है किस पर? तो भारत की विदेश नीति जो मेरा आधारित हैं वह गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है, गुट निरपेक्षता की। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पेनिंग जेनी का जो आविष्कार मेरा किया था वह जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। EDTA एक डेस्लिंगेड हैं। EDTA क्या है? तो EDTA जो मेरा है वह हेक्साडेंटेट का एक लिंगेड है। मीराबाई का जन्म हुआ था कहाँ? तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो मीराबाई का जन्म मेरा जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित हैं? तो मंदार पर्वत जो मेरा बिहार के बांका जिला में स्थित हैं। कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपया की 10 वर्ष में 2700 रुपया हो जाएगी? तो कह रहा है कि 1827 कितने वर्षों में हो जाएगी, यही पूछ रहा है भैया। तो इसका जो हम आंसर निकालते हैं तो 5% का राइट आंसर हो जाता है। यदि ए पाइप खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और बी पाइप उस पूरे टैंक भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसको हम अलग से वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे। अभी फिलहाल आंसर जान लीजिए, 24 घंटा इसका आंसर होगा। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? तो किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना मेरा अतिशयोक्ति कहलाता है। बढ़ा चढ़ाकर जो बोला जाता है वह अतिशयोक्ति कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कहाँ में? तो मयूरभंज जो मेरा वह स्थित है कहाँ पर? तो उड़ीसा राज्य में। श्वेत प्रकाश की एक किरण प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है, कौन सा किरण मेरा सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो वह बैगनी कलर जो मेरा सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय और पंचकोणीय आकृति होती हैं? तो C60 में कितना षटकोण होता है और कितना पंचकोण होता है? तो C60 में जो मेरा होता है कितना, तो बताते हैं आपको कितना कि एक और देखिए C60 पूछ रहा है ना। C60 में 20 को षटकोण और 12 पंचकोण होता है। कितना? 12 पंचकोण और 20 षटकोण। इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो कारें एक स्थान से एक समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती हैं। 6 घंटे बाद उन दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगी? तो 6 घंटों के बाद उन दोनों कारों के बीच की जो मेरा दूरी हो जाएगा वह कितना? तो 60 किलोमीटर का वह दूरी तय कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्तावना संबंध में सही नहीं है? प्रस्तावना संबंधित कौन सा इसमें वाक्य नहीं है? पहले देखिए, जब भी नहीं और सही बुलाएगा तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। यह न्यायविद नहीं है। प्रस्तावना न ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उनकी शक्तियों का निषेध करती हैं, और प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह सब तो मेरा सही है भैया। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन नहीं हुआ है, यह बात गलत है। तो संशोधन मेरा कई हो चुका है अभी तक में, 2 बार ही नहीं। तो ये मेरा गलत ऑप्शन है। पूछ रहा था गलत कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में जो अमेरिकी नौसेना अड्डा जो मेरा हुआ डिएगो गार्सिया में स्थित है। कहाँ में? डिएगो गार्सिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल द ब्लैंक्स। डैश द ट्रेन अराइव्ड सो सुन। तो मई द ट्रेन अराइव्ड सो सुन इसका आंसर हो जाएगा, मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को जो हम कहते हैं वह डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी तथा साइन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू है, तब क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या होगा? यही कारण निकालने के लिए तो जो उसमें हो जाएगा 2p इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं? करेक्ट, कौन सा नदी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित हैं? तो वह हो जाएगा मेरा हडसन नदी जो मेरा अमेरिका महाद्वीप में है। देखिए सॉरी क्वेश्चन क्या कर रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं हैं। अच्छा, हम उल्टा क्वेश्चन समझ लिए थे। देखिए हमसे जो गलती हो रहा है तो आप लोग से भी इस तरह गलती हो सकता है, क्योंकि आप एग्जामिनर है, वहाँ पर आपको प्रेशर रहेगा पूरा माइंड का। तो प्रेशर में इस तरह से गलती हो सकता है जिस तरह से अभी हमको गलती हो, जिस तरह से हमको गलती हो गया अभी। तो कह रहे थे कि नहीं और हम इसमें हैं बोला, इसमें टिक मार रहे थे अभी। तो किसमें पूछ रहा है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो जाम्बेजी नदी जो मेरा है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। लिम्पोपो नदी मेरा अफ्रीका में पड़ता है। नील नदी जो मेरा
अफ्रीका महाद्वीप में आता है। तो हडसन नदी जो मेरा अफ्रीका महाद्वीप में नहीं आता है, तो यही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो मेरा चलता है वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो तना कौन सा है इसमें ये पूछ रहा है। तो तना जो मेरा हो जाएगा वह आलू, इसमें तना का रूप है। अब देखिए मैथ फिर से आ गया। 54 - 2 × 20 + 12/4 × 3 - 1 × 2 अब प्लस 10 का मान क्या होगा? तो इसको हम जब हल करते हैं तो इसमें सब टोटल जो मेरा हल आता है वह 4 के बराबर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लोक लेखा समिति किस अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं किसको? तो लोक लेखा समिति जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वह लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? तो करा कितने घन रखे जा सकते हैं? तो 64,000 घन इसमें रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन सा है? कहता है कि इसको कौन लिखा था? चांद का मुंह टेढ़ा है, तो चांद का मुंह जो मैं टेढ़ा ये लिखा था मुक्ति बोध ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केचुए में क्लेटलम खंड होते हैं। क्लेटलम खंड जो मेरा होता है केचुआ में करा कहाँ पर? तो कितना तो 14, 15, 16, 17 होता है इसका खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनता है। तो क्लोरोफिल जो मेरा बनता है वह मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन हैं। तो प्रकाशानुवर्तन में कौन सा हार्मोन इसमें जो जुड़ा है इससे और उसको करता है प्रकाश के कारण जो अनुवर्तन होता है, जो मुड़ता है, कौन सा हार्मोन के कारण, ये पूछ रहा है। तो वह जो मेरा ऑक्सीजन जो हार्मोन है मेरा प्रकाशानुवर्तन से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑनवर्ड सब्स्टिट्यूट ए मैन हुज लाइफ इज डेड। तो कहा कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए कि इसमें कौन सा वर्ड इसमें सब्स्टिट्यूटेबल होगा, तो कौन सा होगा? तो देखिए क्या करेंगे, ए मैन हुज वाइफ इज डेड मतलब डीड। तो क्या होगा इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा क्या कि विडोर, क्या विडोर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन तत्वों का समूह छांटिए जिनमें केवल धातुएं हैं। तो केवल जो धातुएं पाया है, अभी हम केमिस्ट्री का टॉपिक करवा रहे हैं कौन सा कि तत्वों का आवर्तीकरण, आवर्त वर्गीकरण, उसी में इसका आंसर हम डिटेल से बता दिए हैं। फिलहाल अभी हम इसका आंसर बताते हैं क्या है कि BECA और SRNA, बेटा मांगे कन्या सुंदर, इसका ट्रिक होता है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इसका ट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह सब जो होता है मतलब राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का अनुपात 8:3 है, उनका अंतर 120 है, दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी सबसे छोटी कह रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सा है? जो सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो इसको हम अलग से वीडियो बना देंगे और इस सबको आप चुटकी में देखकर ही सवाल आंसर दे दीजिएगा, खाली चुटकी बजाइएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। इसका हम इस तरह से बताएंगे इसको कि देखिए क्या इसका आंसर जो मेरा 72 इसका भी आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट तैयार की थी, किस लिए किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट मेरा तैयार किया गया था वह किस आधार पर बना था वही पूछ रहा है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मेरा 1919 ईस्वी में आया था। कौन सा? 1919 ईस्वी में, और इसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है, क्या बोले? क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म इसमें कौन सा है? तो क्षुद्रतम जो मेरा हो जाएगा वह बोल्फिया मेरा सबसे छोटा पुष्प है, सबसे छोटा बुल्फिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में ने बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किया है? पता किस क्षेत्र ने सबसे अधिक विकास दर तेज किया? तो वह विनिर्माण विभाग, विनिर्माण विभाग जो मेरा सबसे अधिक इसमें विकसित हुआ है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आनुवंशिकता का जनक किससे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक जो हम कहते हैं वह ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो करते हैं हम अनुच्छेद 352। तो आपातकाल से संबंधित 3 अनुच्छेद है, एक 352, 356 और 360। तो इसमें आंसर हो गया क्या? 352 इसका राइट आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है?
तो चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो मेरा है अनुच्छेद 324 से 329 के बीच जो मेरा है चुनाव संबंधित इसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कह रहा इसका जो है एंटोनिम्स बताना है। जीनियन लिखा है, जीनियन का एंटोनिम्स क्या होता है, तो जीनियन का जो मेरा एंटोनिम्स होता है वह क्या फॉल्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कर इसमें सिलेक्ट करने के लिए इसमें कौन सा वर्ड सही है, तो अल्टर क्या करा कि देखिए क्या ALLT अल्टरेशन मतलब हो गया है ना, अल्टरेशन इसमें कौन सा शब्द है, तो अल्टरनेशन ALTRATION इसका सही होता है अल्टरनेशन का। देखिए कहाँ पर मिलेगा ALTERATION अल्टरनेशन इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2,500 रुपया अंकित मूल्य वाले एक शर्ट 2,200 रुपये में मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई होगी, तो कितना प्रतिशत छूट जो दिया होगा वह 12% छूट इसमें दिया है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं, तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हम हेलोफाइट के नाम से जानते हैं, हेलोफाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है, तो संवहनी पौधों में जब मेरा पानी जो ऊपर जाता है किस नलिका द्वारा, तो वह जाइलम नलिका द्वारा हम पानी का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RNA का मुख्य कार्य क्या है, तो RNA का मुख्य कार्य मेरा प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए राज्यसभा में क्या होते हैं, तो राज्यसभा में जो मेरा होता है वह 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, और 12 में भी 10 को करते हैं राष्ट्रपति और 2 को जो मेरा आता है वह एंग्लो इंडियन आता है। हालांकि अब एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी इसमें गिनती रखा गया है। तो राज्यसभा में क्या होते हैं, तो बोले क्या 250 सदस्य होते हैं, अर्थात 250 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति उसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए कहीं पर 250 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में 250 लिखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है, प्रधान सुरक्षा समिति का। तो यह था हमारा 100 क्वेश्चन का सेट बिहार पुलिस का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक तो बनता है भाई कि एक बार लाइक आपका लाइक ये हमको आगे की वीडियो बनाने में हमको सहायता प्रदान करेगी। और तो एक बार लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा है। तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।